तो एसएच पार्क सिटी इस्लामाबाद पूरा इलीगल नहीं है। एक इसका एनओसी जो है वो सस्पेंड किया गया ड्यू टू सम रीजंस। कुछ खिलाफ वर्जियाँ कर दी थी रोड बनाने के लिहाज से, जिसकी वजह से इसका एनओसी सस्पेंड किया गया था। और अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मुनीब चुमा फ्रॉम प्रॉपर्टी हालात, और मैं मौजूद हूँ इस टाइम पार्क सिटी इस्लामाबाद की मेन एंट्रेंस के ऊपर। सामने मेरे कुरी रोड जा रहा है और इस कुरी रोड ये आगे की तरफ जो है बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद जा रहा है, और ये पहले जो है हमारा पार्क सिटी इस्लामाबाद आता है। अच्छा, आज आपको यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि बहुत सारे भाई जो है वो परेशान हो जाते हैं जब वो पार्क सिटी इस्लामाबाद का जो है वो एनओसी के स्टेटस देखते हैं, जो कि हमारा सस्पेंड हुआ फॉर द टाइम बिंग। हमें 2013 के अंदर हमारा एलओपी आया था और 2014 के अंदर हमें एनओसी मिल गया था पार्क सिटी इस्लामाबाद के अंदर। उस वक्त 2020 के अंदर जब पार्क सिटी इस्लामाबाद ने रीन्यूअल एनओसी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि उन्होंने मजीद लैंड एक्वायर कर ली थी और मजीद जो थी उनके पास वो ब्लॉक्स आ गए थे, तो उन सब के लिए उन्होंने दोबारा जब अप्लाई किया तो उस टाइम 2020 के अंदर पार्क सिटी इस्लामाबाद का जो एनओसी था वो सीडीए की तरफ से कैंसिल हो गया, सस्पेंड हो गया। अच्छा, सस्पेंड होने की वजह क्या थी कि भाई ये इस रोड के ऊपर मैं जा रहा हूँ, बीच में 2014 के बाद सीडीए की तरफ से लॉज आए थे कि हमारा जो एनओसी है वो उन्हीं लोगों के लिए वैलिड होगा जिनकी सोसाइटी को 100 फीट प्लस का जो है वो एंट्रेंस होगी। तो 2020 तक सोसाइटी ने ये 100 फीट प्लस की जो एंट्रेंस भी बना ली थी, और उसके बाद फिर अब मज़ीद आगे जो है वो डेवलपमेंट भी कर दी थी। जब रिन्यूअल एनओसी के लिए गए हैं तो उन्होंने ये इस रोड के हवाले से, जो ये हमारा रोड है जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं, इस रोड के हवाले से हमारे ऊपर जो है वो एक केस निकाल दिया कि जी ये जो आपने रोड बनाया है इसके अंदर कुछ एक लैंड है, कुछ 7 से 8 कनाल की लैंड है जो कि सीडीए के अंडर आ रही है, और सीडीए के मुताबिक यहाँ पे रोड नहीं बनना चाहिए था। उनका प्लान उन्होंने कुछ छोड़ दिया था और हमने उनके प्लान के अगेंस्ट जाके ये रोड बना दिया, जिसकी वजह से सीडीए ने हमारा जो एनओसी है वो सस्पेंड कर दिया था। अभी उसकी हेयरिंग चल रही है और सोसाइटी की तरफ से कोर्ट के अंदर अभी उसकी हेयरिंग्स भी हुई हैं, 2 से 3 हेयरिंग्स हो गई हैं, और जिसके अंदर बात की आई है कि यहाँ आप सीडीए और पार्क दोनों मिलकर रास्ता डिसाइड कर लेंगे कौन सा रास्ता है। यहाँ फिर जो है पार्क सिटी इस्लामाबाद के ऊपर इस रूल को खिलाफ वर्जी करने के ऊपर जो है आपको उसके ऊपर एक जुर्माना जो है वो पे करना पड़ सकता है। अगर मैं आपको बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की बात करता चलूँ, बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के साथ भी इसी तरह हुआ था कि इसका पहले जो एनओसी था वो उसको मिला था, उसके बाद फिर जो है उसका एनओसी कैंसिल हो गया था, और फिर कुछ टाइम बाद उसकी पूरी जो है सोसाइटी को अब एनओसी मिल चुका है। सेम अब पार्क सिटी इस्लामाबाद के साथ भी वही चीज़ हो रही है कि इन्होंने पहले एनओसी लिया, बाद में उनका एनओसी सस्पेंड हुआ और अब इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और होपफुली हमारे साथ ज़्यादा ये होगा कि यहाँ तो हमारा ये रास्ता चेंज होगा, यहाँ हमारा जो है वो क्या नाम है उसका, हमें उसके ऊपर प्लेंटी पे करनी पड़ेगी। पहले हमारा गेट जहाँ से हम इंटर हुए हैं वहाँ से हमारा गेट बनता था पार्क सिटी इस्लामाबाद में आने के लिए, लेकिन अब जो है हमारा गेट वो सोसाइटी ने आगे कर दिया और अब यहाँ से हमारी जो है वो गेट की एंट्रेंस बनेगी। तो एसएच पार्क सिटी इस्लामाबाद पूरा इलीगल नहीं है। इसका एनओसी जो है वो सस्पेंड किया गया ड्यू टू सम रीजंस। कुछ खिलाफ वर्जियाँ कर दी थी रोड बनाने के लिहाज से, जिसकी वजह से इसका एनओसी सस्पेंड किया गया था, और वो केस भी अभी जो है हियरिंग में, और इंशाल्लाह लजीज हम उस केस के अंदर जो है वो जीतते हुए उसको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव बातें जो है अभी तक हमारे उसमें चल रही हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड टू पार्क सिटी इस्लामाबाद, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बात बताता चलूँ, इस टाइम अगर इसके सराउंडिंग में आप बात करते चले ना, इस रेट के ऊपर जिस तरह पार्क सिटी इस्लामाबाद आपको ऑप्शन दे रहा है, इसके जिस प्राइस के अंदर इसके सराउंडिंग के लिहाज से ये सबसे कम प्राइस इसके अंदर है। और अगर हम बात करते चले, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी हुए थे कि भाई लाहौर में एलडीए वालों ने जो है वहाँ पे तोड़ फोड़ की है, तो यहाँ पे भी क्या वो तोड़ फोड़ करेंगे अगर इस तरह कोई इशू है। सेम वहाँ पे भी इशू यही था
कि पार्क सिटी इस्लामाबाद में वहाँ पे एक नाला जा रहा था, जिस नाले के ऊपर उन्होंने कोई रोड वगैरह या उसको अंडरग्राउंड कर दिया था, जिसकी वजह से LDA वालों ने जो है वो इशू बना दिया था। और जब LDA वाले उसके अगेंस्ट एक्शन लेने आए थे उस छोटी सी जगह के ऊपर, तो पार्क सिटी इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट थी, जो गार्ड्स थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है वो हाथापाई हमला कर दिया। तो जिसकी वजह से ये केस थोड़ा सा FIR की तरफ चला गया कि हमारी जो गवर्नमेंट को उनके काम से रोका गया, इस तरह की नौयत इख्तियार कर ली। बाकी पार्क सिटी लाहौर और पार्क सिटी इस्लामाबाद वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, और इनकी लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट है। इनका डेवलपर बहुत अच्छा है। अगर अक्सर लोग बात करते हैं कि जी नासा जैसा जो प्रोजेक्ट है उसका क्या हाल हो गया, और इसका मैं अगर आपको बात बताना चलूँ, आप नासा को बैरिया टाउन से रिलेट नहीं कर सकते। बैरिया टाउन के अंदर स्टे लिया सरकार ने, सरकार ने उसके ऊपर स्टे लिया। तो एट दी एंड मसला सॉर्ट आउट कैसे हुआ है कि उसके ऊपर जो है 472 अरब रुपए की जो है वो उसके ऊपर प्लेंटी पड़ी है, और वो जब प्लेंटी पड़ गई और अब वो किस्तें सॉल्व होती जा रही हैं, तो वो सारा मसला सॉर्ट आउट हो गया। और होपफुली पार्क सिटी इस्लामाबाद का भी जो छोटा सा इशू बना हुआ है 7-8 कनाल के ऊपर जो हमारी रोड आ गया है, उसके ऊपर भी एट दी एंड आके जो मसला सॉर्ट आउट होगा वो यही होगा कि हम एट दी एंड जो प्लेंटी है वो पे करके और अपने जो है प्रोजेक्ट को रेगुलराइज कर लेंगे। तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। सेम यही केस लाहौर में होगा और यहीं पर होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला जो है चलते रहते हैं। आप हमेशा अगर मैं बात करता चलूँ ना, रियल इस्टेट के अंदर 3 चीज़ें हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर बनाती हैं। नंबर 1, आपका जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन क्या है। नंबर 2, डेवलपर कौन है। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है डेवलपर भाई, जिसकी जेब में पैसे होंगे ना, वो आपके मामलात, वो सारी चीज़ें जो है वो हल कर लेगा। और तीसरी चीज़ है आपका NOC मामलात। अगर इन सब चीज़ों के अंदर मैं बोलता हूँ ना, 2 चीज़ें कम भी हों, अगर लोकेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, NOC के मामलात नहीं है, इस लोकेशन और NOC के सारे मामलात जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपका डेवलपर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है। और हम अलीम खान इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेवलपर इन पार्क इस्लामाबाद, और पार्क सिटी इस्लामाबाद एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इंस्टेंट डिलीवरी की आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे डिफरेंट वीडियोज़ में आप देखते रहते होंगे। तो आई रिक्वेस्ट के अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से इसलिए परेशान हो रही हैं, इसलिए टेंशन में आ रहे हैं कि इसका NOC का सस्पेंशन हुई भी और यहाँ कोई इस तरह का मसला होगा, तो ये आपको परेशानी वाली बात नहीं। ये थोड़े बहुत जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट इलीगल नहीं हो गया, वो छोटी सी वजह से ऊपर ना, ये आप सामने देख सकते हैं, ये बड़े बड़े प्लाजे बने हैं, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये सारी जो है वो इलीगल नहीं हुई हुई, ये ऑब्वियसली सारी जो है ये लीगल इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे लोगों ने 100% प्लस तक जो है वो रिटर्न भी लिया अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।